हेलो दोस्तों, आज हम वर्ण एवं ध्वनि विचार पर प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें उच्चारण, स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें जो भी प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला प्रश्न उच्चारण से है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हा, दूसरा छा, तीसरा ओ, चौथा अय। तो इसका उत्तर हो जाएगा अय। अय जो है वो कंठ तालु है और अय के साथ ए भी कंठ तालु होता है। कंठ तालु का मतलब है कि जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, उसे ही कंठ तालु कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान है। इसमें पहला है दंत, दूसरा ओष्ठ, तीसरा है दंतोष्ठ और चौथा है कंठोष्ठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ, क्योंकि दांत से जीभ और होठों के योग से जो भी वर्ण बोला जाता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं और दंतोष्ठ में वा इसी वर्ग में शामिल होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन है का, दूसरा है छा, तीसरा है त्रा और चौथा है ज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा का। छा का कर्म का के बाद आता है। प्रश्न नंबर चौथा है इसमें इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो पहला है छा, दूसरा है त्रा, तीसरा है ज्ञा और चौथा है फा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फा। फा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा, त्रा और ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा है इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पहला है या, दूसरा है शा, तीसरा है ला और चौथा ऑप्शन है झा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ला। ला जो है वो पार्श्विक होता है। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है या, तो ये अर्धस्वर होता है और अर्धस्वर की श्रेणी में वा भी आता है। तो यानी कि या और वा ये दोनों अर्धस्वर हो गए। ला पार्श्विक होता है। देखिए पार्श्विक उसको कहते हैं जिसके उच्चारण स्थान में हवा जीभ के बगल से निकल जाए, उसे पार्श्विक कहते हैं। झा जो है वो तालव्य है, सघोष है और महाप्राण है। ये 3 गुण रखता है। शा ये तालव्य है, अघोष है और ये महाप्राण है। ये भी 3 गुण रखता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आता है स्वर से। स्वर से पहला प्रश्न है अय के उच्चारण स्थान का नाम है। पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा है दंत, तीसरा है कंठोष्ठ और चौथा है कंठ तालव्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठ तालव्य। ये प्रश्न आगे बताया जा चुका है। इसमें जो कंठ तालव्य होता है वो ए होता है और अय होता है। ये दोनों कंठ तालव्य होते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। स्वर का दूसरा प्रश्न है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार स्वर है? तो पहला ऑप्शन है पश्च विवृत, दूसरा है अग्र संवृत, तीसरा है अग्र विवृत और चौथा है पश्च संवृत। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्च संवृत। जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान जीभ के पीछे वाले भाग का काम है, अतः यह पश्च होता है। ठीक है। और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान में ओष्ठ जो होता है, ओठ, वो वृत्तमुखी और गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोगवाह और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अयोगवाह। हिंदी व्यंजन से पहला प्रश्न है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? पहला ऑप्शन है खा, दूसरा है घा, तीसरा है जा और चौथा है झा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जा। जा है वो महाप्राण नहीं है, बाकी सारे महाप्राण है। यानी कि जा वो अल्पप्राण हो गया। देखिए महाप्राण कहते किसको हैं? महाप्राण उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है और अल्पप्राण उसको कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलती है। महाप्राण जो वर्ण है उनके द्वितीय और चौथे वाले को महाप्राण कहते हैं
और अल्प प्राण, इसके अंतर्गत प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? पहला ऑप्शन है जा, दूसरा है रा, तीसरा है हा और चौथा है शा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जा। जा व्यंजन स्पर्श और संघर्षी होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा 34, तीसरा 33 और चौथा ऑप्शन है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 33। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो पहला ऑप्शन है झा, दूसरा है ठा, तीसरा है हा और चौथा है माँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हा। हा जो है वो संघर्षी ऊष्म व्यंजन होते हैं और ये चार होते हैं। पहला होता है बड़ा शाह, दूसरा फिटपड़ुआ शाह, तीसरा सा और चौथा हा। प्रश्न नंबर 5वां है, अघोष वर्ण कौन सा है? पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है जा, तीसरा है हा और चौथा है सा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा। सा जो है वो अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 6वां है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है जा, छा, जा और झा, दूसरा है टा, ठा, डा, ढा, तीसरा ऑप्शन है ता, था, दा, धा और चौथा है शा, फिटपड़ुआ शा, सा और हा। तो ऑप्शन नंबर डी वही सही होगा। ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी वर्णमाला में छा और डा के बीच कौन सा अक्षर आता है? ऑप्शन नंबर ए है ठा, दूसरा है नी, ऑप्शन नंबर सी है ढा और चौथा है झा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही। हिंदी वर्णमाला में छा से डा के बीच या वर्ण आता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? पहला है शा सा साहा, दूसरा है यारा लावा, तीसरा है छात्रिक ग्याशरा और चौथा ऑप्शन है जा, चा, छा, जा, झा। तो इसका आंसर आ जाएगा यारा लावा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है क्षत्रिय वाला छा, दूसरा ऑप्शन है फिटपड़ुआ शा, तीसरा ऑप्शन है त्रा और चौथा ऑप्शन है श्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिटपड़ुआ शा। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहले बताया जा चुका था, क्षत्रिय वाले छा, त्रा, श्रा और ज्ञा यही संयुक्त व्यंजन होते हैं।